लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। हमने देखा था लास्ट क्लास में कि फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर वैल्यू अगर हमें पता हो तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। या मान लीजिए उसमें एन्युटी भी मिक्स करते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए सपोज करो आपको जो है आज से ठीक 10 साल 15 साल या 20 साल के बाद आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की ज़रूरत है। मान लीजिए कब आफ्टर 10 ईयर के बाद आपको रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए की, ठीक है। कब? 10 साल के बाद, ठीक है। 10 की जगह 5 कर लेना, कोई बात नहीं। आप 5 10 एक ही बात है। वो कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई भी तो उतनी ही बार करना पड़ता है। तो 10 साल के बाद 10 लाख रुपए की आपको ज़रूरत है मान लीजिए। तो आपको पैसे चाहिएंगे ये 10 साल के बाद 10 लाख रुपए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक लमसम अमाउंट आप कहीं इन्वेस्ट कर दो, मोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट कर दो और 10 साल के बाद आपके वो 10 लाख बन जाए, ऐसा पैसा लगा दो। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पास बहुत अमाउंट हो, मतलब 5-6 लाख रुपए हो, वो 10 साल के बाद 10 लाख बन जाए, ऐसी अमाउंट हो। तो दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आप किस्तें बना लो, इंस्टॉलमेंट, तो उस इंस्टॉलमेंट के थ्रू जो है आप कहाँ पहुँच सकते हो, 10 साल के बाद 10 लाख रुपए पहुँच सकते हो। क्योंकि कई लोगों का सपना होता है ना कि जैसे मैंने घर खरीदना है, बिजनेस चलाना है या वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो वो लोग पहले से ही समझ लेते हैं कि भाई 10 साल के बाद 15 साल के बाद या 20 साल के बाद मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मैं घर खरीदूंगा या कुछ भी XYZ कोई काम करूंगा। तो उनकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो सारी की सारी सैलरी सेविंग में लगा सके। तो उनको पता होता है कि यानी कि मैंने इतना पैसा खर्च करना है और उसके बाद जो इतना पैसा मेरे पास सेविंग है इसको मैं डालूंगा तो इतने साल में मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो किसी का टारगेट 10 हो सकता है, किसी का 5, किसी का 7 साल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमेशा की तरह आपको क्या पता होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ भी क्या मान के चल रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10% है, ठीक है। टोटल पैसा कितना चाहिए आपको, 10 लाख। कितने साल में चाहिए आपको, 10 साल में। तो आपको इसका मतलब है कि फॉर्मूला जो यूज़ करना है आपने वो कौन सा यूज़ करना है। तो याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, अपने पास जो है ना 4 टेबल है। इन टेबलों को अच्छे से याद कर लेना, मैं फिर बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो फ्यूचर के लिए 2 टेबल थी हमारी। तो लमसम अमाउंट चाहिए तो ये, लेकिन एन्युटी चाहिए कि मुझे देखो ना फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए वो तो पता है, बट कितनी किस्तें बनानी है मैंने, तो वो किस्तों के लिए कौन सी टेबल चाहिए आपकी, फ्यूचर के पैसे के लिए। तो आपको टेबल A2 चाहिए। A2 का फॉर्मूला आपका यहाँ लिखा ही हुआ है मैंने, है ना। मतलब आप सिंपल सा लिखेंगे इस तरीके से CVAF और RN, तो जो वैल्यू। लेकिन अगर आप इसकी बजाय ऐसे भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो की बात करें तो आप इस तरीके से एक कितना अमाउंट में हर साल सेम अमाउंट में बचा के डालूं कि मेरे वो 10 साल के बाद 10 लाख बन जाए। तो इसके लिए आप इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ना ये इस फॉर्मूले से निकल सकती है। तो आइए जरा अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू, आपको पता ही है। दूसरा आपको क्या चाहिए, एन्युटी अमाउंट, जिसको लास्ट टॉपिक में मैंने क्या लिखा था, इंस्टॉलमेंट। तो एन्युटी अमाउंट लिख सकते हैं आप इसको। इनटू में करेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला अपना। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अब ले लेंगे इसमें, मैं सीधा ही ये ले लेता हूँ फॉर्मूला, दिस वन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, देखिए ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, 1 प्लस में R की पावर N और माइनस करेंगे 1 और ब्रैकेट बंद और R। तो फ्यूचर वैल्यू आपको पता ही है 10 लाख रुपए आपकी, इक्वल टू एन्युटी अमाउंट आपकी गायब है क्वेश्चन में, एन्युटी अमाउंट AA लिख देता हूँ थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, और ब्रैकेट 1 प्लस में 0.10, ठीक है, 1 0 और ब्रैकेट बंद, और कितनी बार मल्टीप्लाई करना आपने, 10 टाइम्स, माइनस 1 करेंगे ब्रैकेट बंद और नीचे लिखेंगे 0.10। तो अब मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, यानी कि मैं 1.1 को कितनी बार गुना करने वाला हूँ, 10 टाइम्स, ठीक है। तो मैं इसको गुना करता हूँ। तो अब हमने क्या किया कि 1 में 0.1 जोड़ा, 0.1 जोड़ के 1.1 हो गया, और इसकी पावर 10 माइनस 1 किया और अपॉन में 0.10, और ये 10 लाख तो इधर है ही। इसको मैंने 10 बार मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आ गई 1.1 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2.59 आ गई, माइनस 1 करेंगे तो अब अपना क्या आ गया, इधर आ गया 10 लाख इक्वल टू एन्युटी अमाउंट, और इसको अगर करेंगे तो 1.59 और अपॉन में 0.10, ठीक है।
अब इसको कर देते हैं हम सॉल्व। तो 1.59 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये अपने पास आ गया 10 लाख इधर एन्युटी अमाउंट, और ये ब्रैकेट में अपना क्या आ गया 15.9। अब इसको उधर ले जाओ, डिवाइडेड बाई 15.9 इक्वल टू एन्युटी अमाउंट। इसका मतलब एन्युटी अमाउंट जो आया बेटे आपका वो आ गया 10 लाख डिवाइडेड बाई 15.9, यानी कि लगभग 62,893 रुपीज़। यानी कि आपको हर साल 10 साल तक इतना पैसा सेव करना है, और हर साल इतने पैसे आप डालेंगे तो सोच के देखिए कि आपका 62,893 लगभग मान लो 63,000 मान लो 63,000 रुपये इंटू 10 करेंगे तो कितना पैसा जोड़ा आपने 10 साल में 6,30,000, और 6,30,000 रुपये आपके कितने बन जाएंगे 10 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जो बाकी डिफरेंस है 3,70,000 वो किस चीज़ का डिफरेंस है आपका इंटरेस्ट का, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलता चलेगा। और किस रेट से मैंने बोला है ये 10 की जगह 15 हो तो 15 कर देना, 8 हो तो 8 कर देना, 5 हो तो 5 कर देना, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है हमारी कि हमें फ्यूचर में जो है पैसे चाहिए, मान लीजिए कितने, और उस कितने साल के बाद चाहिए, तो कितनी एन्युटी अमाउंट हमें बनानी पड़ेगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बस कोई मुश्किल काम नहीं है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत आसान है, आप ये वीडियोज़ देखिए और इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, बिल्कुल आराम से आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी मैं तीसरा क्वेश्चन और अटैम्प्ट करता हूँ। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह की कंडीशन देते, सपोज करो कि आपने जो है कुछ पैसा आज मुझसे उधार लिया, मतलब बैंक से लिया या किसी दोस्त से लिया, कुछ भी एग्जांपल ले लो। तो प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में मान लीजिए आपको पता है, सपोज करो 10 लाख 20 लाख कुछ भी मान सकते हो, तो 10 लाख रुपए मैं मान लेता हूँ। क्वेश्चन आसान बन जाएगा थोड़ा सा हमारा। आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है आपका 10%। बट आपको जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है, या मान लीजिए जो अमाउंट आपको पे करनी है, वो अगर क्वेश्चन में मान लीजिए आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एनुअली हो, बट आपका इंटरेस्ट लगे हाफ ईयरली, तो क्या करोगे? तो प्रॉब्लम आ गई ना। तो आपने थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% पर एनम दी हुई है और आपको अमाउंट हाफ ईयरली देनी हो या क्वार्टरली देनी हो, तो क्या करना है? अगर हाफ ईयरली हो तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, रेट बन जाएगी आपकी 5%। अगर आपकी मान लीजिए क्वार्टरली हो तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 2.5 बन जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में पता है, अगर आपको ये वैल्यू आपको पता है तो आपने क्या निकालना है, फ्यूचर में मुझे कितना पैसा पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला तो हम पहले कर चुके थे, बस ये सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए छोटा सा पॉइंट मेरे दिमाग में आया था, तो मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, चूंकि हमें क्या निकालना, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट तो दी हुई है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में आपका, चूंकि वन टाइम अमाउंट निकालना चाहते हैं तो फिर से वही हमारा कौन सा फॉर्मूला था, याद करो याद करो याद करो, ये था हमारा फ्यूचर की 2 टेबल थी हमारी, देखो ये रही 2 टेबल है ना। तो लमसम अमाउंट एक बार में पैसा देना हो तो ये, और किस्तों में देना हो तो ये, बड़ा सिंपल। तो अब मेरे हिसाब से तो अब ये 1-2 वीडियो देखने के बाद क्लियर भी हो गया होगा आपको, फिर भी नहीं हुआ हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं मुझे, सर इसमें डाउट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो है लमसम अमाउंट पे करना, तो ये फॉर्मूला आपको लिखना है। तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे आप, 1 प्लस में r, ठीक है, और इसकी पावर n। थोड़ा सा क्या सावधानी रखनी है, अभी तक जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या लिया था, पर एनम की रेट ले ली थी, लेकिन अब क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी 10 लाख। आज आपने लोन लिया जिससे भी 10 लाख रुपए हो गया, और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो 1 प्लस में जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, 10%। तो 10% का मतलब हुआ कि आपकी, चूंकि हाफ ईयरली पेमेंट करना चाहते हैं, क्या है, हाफ ईयरली मान लो। ठीक है, तो हाफ ईयरली करेंगे तो इसका मतलब इसका आधा कर दो, आधा करोगे तो कितना हुआ, 0.05। कई बच्चे 0.5 कर देंगे इसको, तो 0.5 नहीं करना है, ठीक है, 0.05 करना है, क्योंकि 0.10 होता है ये 10। ठीक है, समझे आप, ऐसे समझे। मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। जब आप 10% लेते हैं तो कितना हुआ, 10/100, तो कितना हो जाता है 0.10।
और 5 करेंगे तो क्या हुआ, देखो 5% हुआ तो 5/100 का मतलब कई बार कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये देखो 1 0 0 कट गई तो क्या है, इसके नाम का हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया था। तो अब कितना हुआ, 0.05 लिखना है। बहुत सारे बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं। 0.5 का मतलब होता है आधा, आधा नहीं है, 5% है, 50% नहीं है, ठीक है। और इसकी पावर n का मतलब कितनी बार लेंगे, अब पावर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब ये पैसे जो लौटाने हैं आपने, ये कितने साल में लौटाने हैं। तो मान लीजिए आपका, हमने अभी लिखा नहीं, मान लीजिए मैं 5 साल में लौटाना चाहता हूँ, ठीक है। पे टाइम कितना है आपका, पेबल टाइम है आपका 5 साल। तो अब ये 5 साल की जगह आपका पावर जो है ना 10 हो जाएगी। यहाँ पर 10 क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप हाफ ईयरली दोगे तो जो चीज़ आपने 5 साल में एनुअली पे करनी थी वो 6 महीने में कितनी हो जाएगी, 10 बार हो जाएगी। तो इसलिए पावर 10 हो गई। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू 10 लाख और ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस में करोगे ये 0.05 तो ये बन जाएगा 0.05 और आपने कितनी बार लेना है, ये 10 टाइम्स लेना है। तो 10 टाइम्स लोगे तो आपकी वैल्यू पता चल जाएगी आपको 10 लाख को। तो इसको मैं 10 बार गुना कर देता हूँ, जो वैल्यू आएगी मैं वो बता देता हूँ। 1 ये जो है 10 टाइम्स मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1.05 इंटू में 1.05 10 बार गुना करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.628 अप्रॉक्स। अब इसको गुना कर देते हैं भैया हम 10 लाख, ठीक है। तो ये जो फ्यूचर वैल्यू आ गई हमारी, ये आ गई 16,28,894 रुपये 63 पैसे, जिसको मैं 95 रुपये कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, अगर आज आपने किसी से 10 लाख रुपए लिए और 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप पे करते हैं तो 5 साल के बाद आपको जो हाफ ईयरली पेमेंट के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 16,28,895 रुपये। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपने समझ लेना है अच्छे से। कभी कभी कंपैरिजन आ सकता है कि 1 टाइम पे करेंगे तो कितना हुआ, किस्तों में देंगे तो कितना हुआ। तो अगर किस्तों में देंगे तो हो सकता है इससे कम या ज़्यादा भी आ जाए, तो वो किस्तों वाला फॉर्मूला लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गए होंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।